हाय नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। तमिलनाडु विधानसभा की बात करेंगे। इस चुनाव के 2026 के नतीजे आ चुके हैं और सबसे बड़ा ट्विस्ट है ये कि थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, लेकिन बहुमत से चूक गई है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स कहती हैं कि कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता अभी भी खुल सकता है विजय के पिता के ऑफर से। समझाएंगे आपको पूरा खेल, रिजल्ट्स, गठबंधन की जरूरत और कांग्रेस का मौका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु के चुनाव परिणाम समझिए। टीवीके के धमाकेदार एंट्री कैसे हुई। 4 मई 2026 को आए नतीजों ने सबको चौंका दिया। तमिलनाडु में कुल मिला के 234 सीटें हैं और बहुमत के लिए 118 चाहिए। थलापति विजय की नई पार्टी तमिलागा वेट्री कझागम में यानी कि टीवीके ने 108 सीटें जीत ली। ये कमाल है क्योंकि ये उनका पहला चुनाव था। विजय ने डीएमके की नाराजगी और कमजोर एआईएडीएमके का फायदा उठाया। अब ऐसे में डीएमके को भारी झटका लगा, वो सत्ता से बाहर है। एआईएडीएमके भी कमजोर रही और बीजेपी या दूसरी पार्टीज ज्यादा सीटें नहीं ले पाई। टीवीके मजबूत लीडर के रूप में उभरी, लेकिन अकेले सरकार नहीं बना सकती है। इसमें गठबंधन जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि डीएमके से गठबंधन नामुमकिन है क्योंकि दुश्मनी पुरानी है। लेकिन अब विकल्प कौन है, बड़ा सवाल यह है। विजय ने इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ी, कोई अलायंस नहीं किया, लेकिन रिजल्ट्स के बाद अब सियासत गर्मा गई है। जनता ने टीवीके को सपोर्ट किया, युवा वोटर्स, फिल्मी फैन बेस ने कमाल किया और अब इसका जो फायदा है वो ये है कि अब ये रिजल्ट में तब्दील हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि विजय के पिता का बड़ा ऑफर क्या है। कांग्रेस को सत्ता। अब ये यहाँ पे ट्विस्ट आता है। विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने चुनाव नतीजों के बाद मीडिया से कहा, कांग्रेस का इतिहास और परंपरा रही है, वो कमजोर हो रही है। टीवीके कांग्रेस को सपोर्ट देने को तैयार है ताकि वो तमिलनाडु में वापसी करे। ये ऑफर पावर शेयरिंग का है। टीवीके बहुमत के लिए कांग्रेस को सीएम पद या फिर कैबिनेट ऑफर कर सकती है। अब ऐसे में चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस ने पहले दूसरी पार्टीज को सपोर्ट किया, अपना ग्लोरी खो दिया, अब विजय तैयार है मदद के लिए। ये केरल के बाद कांग्रेस के लिए दूसरा मौका जहां वो सरकार चला रही। अब कुछ टाइटल्स ही कहते हैं, हार के बाद भी सत्ता में कांग्रेस जरूर आ सकती है। देखिए, पहले जनवरी 2026 में भी चंद्रशेखर ने अलायंस को ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। अब रिजल्ट्स ने गणित बदल दिया। टीवीके प्लस कांग्रेस अगर देखा जाए तो 118 के पार हो सकती है, जो कि एक परफेक्ट मैच के तौर पे देखा जा रहा है। अब सीटों का गणित समझिए कि क्यों गठबंधन जरूरी है। तमिलनाडु असेंबली की अगर बात करें तो 234 सीटें कुल मिलाकर हैं। टीवीके के 108 और बहुमत के लिए 118, यानी कि 10 सीटों की कमी। अब कांग्रेस ने कितनी जीती है, देखिए रिपोर्ट्स में स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर आप कुल मिला के मान ले तो 10 से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। अगर 7 मिले तो सरकार बन सकती है। डीएमके से दुश्मनी भी इसमें काम आएगी, लेकिन स्टालमेट सीट शेयरिंग पर झगड़ा जरूर हो सकता है। अगर एआईएडीएमके की बात की जाए तो ये एक कमजोर विकल्प के रूप में देखा जाएगा। अब आपको हम ऐसे समझाते हैं कि कौन सी पार्टी और कौन सी पार्टी के पास में कितनी सीट। टीवीके की बात करें, अगर विजय की जो पार्टी है, थलापति विजय की पार्टी, इसको 108 सीटें मिली हैं। ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन अभी भी अल्पमत में है। 118 का बहुमत चाहिए। डीएमके को 100 से कम की सीटें मिली हैं, सत्ता से बाहर हो चुकी है और एआईएडीएमके अभी भी कमजोर स्थिति में है, इसलिए गठबंधन मुश्किल है। अब सवाल है कांग्रेस का। 10 से 15 सीटें ऑफर का फायदा जरूर उठाया जा सकता है और बीजेपी अभी भी सीमित है। तीसरे विकल्प के रूप में बीजेपी यहाँ निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिला के ये साफ दिखता है कि टीवीके को छोटे साथी चाहिए और इसके लिए कांग्रेस परफेक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री है शेयरिंग की। विजय के पिता ने कहा है, कांग्रेस को बूस्ट दें, पुरानी ग्लोरी को लौटाएं। इस बयान के क्या मायने हैं, ये देखिए बड़ा सवाल है। कांग्रेस की तमिलनाडु में पुरानी मजबूती भी देखी गई और ये कांग्रेस का तमिलनाडु कनेक्शन पुराना है। 80-90 के दशक में करुणानिधि के साथ अलायंस देखा गया था, लेकिन 2011 में डीएमके के साथ टेंशन देखी गई। 2021 में डीएमके कांग्रेस गठबंधन जीत गया, लेकिन कांग्रेस को कम सीटें थी। अब टीवीके ऑफर से रिवाइवल संभव है। राज्य चीफ के सेल्वा पेरुंथगाई ने पहले ऑफर ठुकराया था, लेकिन अब राहुल गांधी ही हमारा बूस्ट है, ये कहकर बड़ा सवाल अब खड़ा कर दिया है।
अब देखिए केरल मॉडल को ही आप देख लीजिए, वहाँ पर एलडीएफ हारी, कांग्रेस यूडीएफ सरकार में आ गई। तमिलनाडु में भी कुछ वैसा ही सिचुएशन और स्थिति देखी जा सकती है। हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है, देखना है होगा क्या। अगर राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें, विजय का जो उदय है वो कैसे हुआ। थलापति विजय जो सुपरस्टार है, वो टीवी के 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की। 2026 का चुनाव अकेले लड़ा, फिर डीएमके की भ्रष्टाचार इमेज और एआईएडीएमके की कमजोरी से उन्हें फायदा मिला और 108 सीटें लाके मास्टर स्ट्रोक खेल लिया। उनके पिता चंद्रशेखर प्रोड्यूसर कम पॉलिटिशियन है, उनका ऑफर काफ़ी स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। अब ऐसे में पॉसिबल सिनारियो ये हो सकता है कि टीवीके में सीएम जो है वो विजय थालापति हों और कांग्रेस का डिप्टी सीएम बन जाए या फिर पावर शेयरिंग हो। वहीं बीजेपी और पीएमके भी ऑप्शंस हैं, लेकिन कांग्रेस ज़्यादा फिट बैठती है। अब संभावित परिणाम तो देखिए, क्या सरकार बनेगी ये बड़ा सवाल है। अगर अलायंस हुआ, कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। तमिलनाडु में नेशनल पार्टी का रिवाइवल देखा जा सकता है। डीएमके विपक्ष में तो देखिए बैठेंगे ही, लेकिन चैलेंज है टीवी के नई गवर्नेंस एक्सपीरियंस इनको कम है। कांग्रेस कैडर इससे खुश है क्या, ये एक सवाल है। राज्य लीडरशिप डिसाइड करेगा अब कुल मिला के। अब देखना होगा कि होगा क्या। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हंग असेंबली टाइप की सिचुएशन बन चुकी है। 72 घंटे में क्लैरिटी मिल जाएगी। हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका असर पूरे भारत पर देखा जाएगा। तमिलनाडु साउथ का हब है, कांग्रेस की यहाँ पर मजबूती है। 2029 लोकसभा के लिए यहाँ से बूस्ट देखा जा सकता है। डीएमके को हालांकि काफ़ी झटका लगा है, बीजेपी का साउथ एक्सपेंशन रुक भी सकता है। अब देखिए कुल मिला के यही है कि विजय के पिता का ऑफर कांग्रेस के लिए गोल्डन चांस है। टीवी के 108 लेकर आई है और अब गठबंधन से ही सरकार बना पाएगी। तो अब देखिए कुल मिला के हार के बाद भी सत्ता मिलना कांग्रेस के लिए अब ऐसे में संभव हो सकता है। अपडेट्स के लिए आप फॉलो हमें ज़रूर करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि इस पूरे मसले पे आपकी क्या राय है। धन्यवाद।